आज के হোম মিনিস্টার বলছিলেন যে আয় তো क्या हुआ आ गए तो आ गए স্যার এরকম ভাবে হয় না যেখানে হাজার হাজার টুরিস্ট পৌঁছতে পারলো সেখানে যেখানে 4 জন জঙ্গি পৌঁছতে পারলো সেখানে কেন 10 জন পুলিশ পৌঁছতে পারলো না এটা আমরা জানতে চাই सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही ऐसा नहीं होता सर ऐसा नहीं होता सही है सर आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है लेके छोड़ेंगे आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे फिर वो मारेंगे फिर हम मारेंगे वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे उरी होगा बालाकोट होगा पुलवामा होगा उसके बाद और कोई अटैक होगा फिर पहलगांव होगा फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा सिलसिला चलता रहेगा जान जाती रहेगी राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या नहीं थे ना धर्म पे अधर्म की बात होती है न्याय पे अन्याय की बात होती है ऐसे नहीं होता सर वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए रिजल्ट क्या है वो देखिए पेंसिल टूटा के नहीं परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है अरे सर यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या सर हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার সবাই শান্তি চায় কেউ রক্তক্ষরণ চায় না ধ্বংসলীলা চায় না সবাই সম্প্रीति চায় उन्नति चाहे हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा बंदूकें तो बिक जाएंगी गुलदस्तों का क्या होगा हम भी सोचते हैं बट wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है to let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं फर्क है ना सर पर जवाब नहीं दे पाए आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है दुश्मन देश का सदन अलग है हमारे देश का सदन अलग है वहां के नेता अलग हैं यहाँ के नेता अलग हैं पर इनका सवाल एक ही है विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते उनको सलामी दी जाती है अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो उन्होंने हमारे देश के बारे में भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी इनसे जवाब मांगिए 2001
2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है। अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे। अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है। और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। जी श्री अभय सिन्हा जी।